3, तो यहाँ पे हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रफ स्केच बना लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये है ABCD। तो हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं इसका ABCD। अब यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये फिल कर देते हैं। तो ये 6.8 सेंटीमीटर है AB यहाँ पे 6.8। AD कितना 5.8 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5.8। AC कितना है 6.9 है, AC यहाँ पे ये डायगोनल है। ठीक है, तो मैं इसको इसके ऊपर ही लिख देता हूँ 6.9। BD कितना है 7.3 है, तो ये दूसरा डायगोनल कितना है 7.3 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे BC को लिख देते हैं। BC कितना है 4.1, तो यहाँ पे ये BC है, तो ये कितना है 4.1 है। अब इस रफ स्केच का यूज करके हम क्या करेंगे, जो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है इन गिवन मेजरमेंट से हम क्या कर लेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रिलेटरल आता है और उसमें डायगोनल दिए गए होते हैं तो हम सबसे पहले डायगोनल बनाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, डायगोनल जो है उसको ड्रॉ करते हैं, जिससे कि उस फिगर को हम आसानी से क्या कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ये वाला डायगोनल BD। तो BD यहाँ पे कितना 7.3 सेंटीमीटर है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यही ले लेता हूँ। ठीक है, तो BD कितना है यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर, तो इधर ले लिया मैंने BD 7.3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ, तो ये आ गया 7 यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो BD लिख देता हूँ मैं इधर, ये है 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये है हमारा B, इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, इसकी 6.8 सेंटीमीटर की। तो पहले तो कंपास को 6.8 सेंटीमीटर पे हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने फिक्स कर लिया है कंपास को 6.8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, इधर। इसके बाद क्या करेंगे, D को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5.8 सेंटीमीटर की, देखो यहाँ पे D है ना, D को सेंटर पॉइंट मानते हुए 5.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट A पर। तो 5.8 पे एक बार फिक्स कर लेते हैं इसको, तो ये यहाँ पे 5.8 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे है 5.8 पे फिक्स कर लिया मैंने इसको कंपास को, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक आर्क लगा देते हैं प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। ठीक है, तो ये इसकी प्रीवियस आर्क है, इस पे कट किया कितने पे, पॉइंट A पे, ये पॉइंट है इसका। तो अभी क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करा देते हैं AB को और AD को। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया AB एंड AD को। ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, B को सेंटर पॉइंट मानना है। ठीक है, इस फिगर को देखेंगे, रफ फिगर को, तो B को सेंटर पॉइंट मान के 4.1 सेंटीमीटर की आर्क लगा देते हैं। कितने सेंटीमीटर की, 4.1 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाते हैं। तो इस पे पहले तो इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कंपास को 4.1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4.1। ठीक है, तो इस पे फिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं 4.1 सेंटीमीटर की। तो ठीक है भाई, यहाँ से B को सेंटर पॉइंट माना और एक मैंने आर्क लगा दिया 4.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, रफ फिगर में देखेंगे D को, अच्छा देखो D और C की लेंथ नहीं दी हुई ना, तो इस बार D को सेंटर पॉइंट नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, A को। तो A को सेंटर पॉइंट मान कर हम क्या करेंगे, 6.9 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। प्रीवियस आर्क कौन सी है, ये है, इसको ठीक है ना इंटरसेक्ट करेगी ये किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर। तो 6.9 पे फिक्स करते हैं कंपास को, तो ये 6.9 है, यहाँ पे 6.9 पे फिक्स कर लीजिए, तो ये आ गया 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है, किस पॉइंट से लगाना है, पॉइंट A को सेंटर पॉइंट मानते हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट A है, तो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा ये, तो प्रीवियस आर्क को इस पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है ना, पॉइंट C पर, यहाँ पे C है ना, इसमें इधर C, A से C, तो इसलिए मैंने C लिखा यहाँ पे। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन BC एंड CD। ठीक है ना, CD नहीं करेंगे, जो हमने अभी लिए पहले उनको करेंगे, ज्वाइन BC एंड AC। तो AC हमारा ये है। अभी ये पॉइंट फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, CD को भी ज्वाइन करा देता हूँ, CD। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि हमने किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया है।
जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अभी देख लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ किया BD को 7.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका ना मेजरमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हर बार ही रह जाते हैं। देखो ये यहाँ पे कितना है 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये यहाँ पे है 5.8 सेंटीमीटर। BC कितना है यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर, और ये है यहाँ पे 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमें गिवन नहीं है, ये पहले इनका यूज़ करके फिक्स आ गए थे, इसलिए इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ देते हैं और ज्वाइन करा देते हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट B है, B को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमने क्या किया है 6.8 सेंटीमीटर की रेडियस की एक आर्क लगा दी। फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर। फिर हमने D से 5.8 सेंटीमीटर की लगा दी यहाँ पे एक आर्क, प्रीवियस आर्क को पॉइंट A पर कट करते हुए, और फिर उसके बाद ज्वाइन करा दिया हमने AB एंड AD को, AB को और AD को ज्वाइन करा दिया। इसके बाद B को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमने 4.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, ठीक है, 4.1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे A को सेंटर पॉइंट माना और 6.9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, ठीक है ना। A को सेंटर पॉइंट मान के 6.9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई यहाँ पे, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए किस पर, पॉइंट C पर। उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन करा दिया B को C से और A को C से, ज्वाइन BC एंड AC, यही है इसमें। और उसके बाद C और D को ज्वाइन करा दिया, 10 ABCD इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी इसकी।